और बड़ी खबर आ रही है, एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच हिंसा के आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए ट्वीट किया है और योगी आदित्यनाथ की ठोक देंगे नीति की आलोचना की। कहा कि अगर पुलिस के पास पर्याप्त सबूत होते तो आरोपियों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सजा दिलाने की कोशिश की जाती। ओवैसी का मानना यह है कि कानून व्यवस्था को सही तरीके से लागू करने की बजाय एनकाउंटर जैसी घटनाओं को बढ़ावा देना न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करता है। तो एनकाउंटर का सच जानना मुश्किल नहीं है। ओवैसी ने सोशल मीडिया के जरिए यूपी सरकार पर निशाना साधा है और ओवैसी ही नहीं बल्कि दूसरी जो पार्टियां हैं, विरोधी पार्टियां, वो भी योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोल रही हैं इस एनकाउंटर को लेकर। ये सोची समझी रणनीति और षड्यंत्र है। जो लोग डिवाइड एंड रूल करना चाहते हैं, जिन्होंने आज तक समाज को बांट के समाज में नफरत फैला करके, उनसे और क्या उम्मीद करोगे? जिन्होंने अंग्रेजों से सीखा हो डिवाइड एंड रूल, उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? वैसे अपराधियों को तो बीच चौराहा पर खत्म कर देना चाहिए, लेकिन वो तो बचा हुआ है, यही बहुत है। ये फर्जी इनकाउंटर हो रहे हैं। मंगेश यादव का इसी तरीके से फर्जी इनकाउंटर किया सुल्तानपुर घटना में, अजीत प्रताप सिंह का मिट्टी का किया, दो घटनाएं यहाँ पे कर रहे हैं जो बहराइच में। ये पूरी तरीके से पूरी सरकार फेल है और पूरी तरीके से अपनी गलती को छिपाने के लिए सारी चीजें की जाती हैं। और लगातार इस पूरे घटनाक्रम पर पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं, हम आपको सुनवा रहे हैं। इस बीच अखिलेश यादव के बयान पर बीजेपी ने सवाल उठा दिए। बहराइच से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने कहा कि अखिलेश कभी सकारात्मक बात नहीं कह सकते। सीएम योगी के आदेश पर कार्रवाई हो रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एक भी किसी भी अपराधी के इनकाउंटर पे क्या अखिलेश यादव ने सकारात्मक बात की है? एक भी कितना ही बड़ा अपराधी क्यों न रहा हो, सकारात्मक बात उन्होंने की नहीं। और फिर तो इस समय 13 नवंबर को 9 उपचुनाव हैं, 9 विधानसभाओं के, तो एक अच्छा अवसर है। आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति है योगी जी की, और उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि जो भी कोई भी दोषी होगा, वो चाहे सरकारी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, समाज का हो, जो अव्यवस्था फैलाने का काम करेगा और जो जैसा कृत्य करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं सरवर चिश्ती जो कि अजमेर दरगाह के सचिव हैं, उन्होंने ये कहा कि मुसलमानों को गाली देंगे तो फूल नहीं बरसेंगे। यानी उन्होंने राम गोपाल मिश्रा को लेकर ही सवाल खड़ा किया है। ये तो इंतहा हो गई। ये तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है, जबकि कहते हैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी हमारे देश को कहा जाता है। बहराइच में आप मुसलमानों के घर पे एक भीड़, नीचे भीड़ खड़ी है, डीजे बज रहा है, मुसलमानों को अनाप शनाप कहा जा रहा है, घर पे चढ़ के हरा झंडा उतार के मुसलमानों का और भगवा झंडा लहराया जा रहा है, तो फिर फूल तो बरसेंगे नहीं। जो हुआ तो यही होना था। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुदरत का कानून है। और इस खबर पर बात करने के लिए हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम बहराइच जाएंगे, वहां से जानकारी मिल रही कि तुषार जुड़ चुके हैं, साथ ही साथ राजीव हमारे साथ हैं। तुषार, सबसे पहले चूंकि आज जुमे की नमाज का दिन है, सुरक्षा का पहरा बहुत गहरा है। ऐसे में न सिर्फ हम महसी की बात करें, महाराजगंज की बात करें, अलग अलग इलाकों में सुरक्षा कैसी देख पा रहे हैं? सबसे पहले इसका अपडेट दीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं तो मैं इस वक्त राम गोपाल मिश्रा जी के घर पे मौजूद हूं और मैं जब यहां आ रहा था तो चारों तरफ पुलिस थी, जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी और यहां पे भी, इस गांव के भी बाहर अगर देखेंगे तो पुलिस यहां पर है। पीएससी की एक कंपनी यहां पर अभी सुरक्षा के लिहाज से तैनात की गई है। आप तस्वीरों में देखिए तो यहीं पर पुलिस फोर्स बैठी हुई है घर के जस्ट बगल में ही, और साथ ही इस गाँव के अंदर आने से पहले भी बैरिकेडिंग की गई थी, वहाँ पर भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आज जुमे की नमाज है और एहतियातन यहाँ पे भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है। इसके अलावा और भी जगह जहाँ पे महाराजगंज है, महसी है, हरदिया, ये जो पूरा इलाका है, इधर भी पुलिस काफ़ी तादाद में तैनात की गई है क्योंकि आज जुमे की नमाज है। इसके अलावा जब मैं एंट्री किया इधर ननपारा और इस तरफ जब आने लगा तो भी वहाँ पे पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। आप तस्वीरों में देखिए तो मैं इस वक्त घर पे ही मौजूद हूँ, राम गोपाल मिश्रा जी के घर पे मौजूद हूँ। यहाँ उनके परिवार के तमाम सदस्य मौजूद हैं, माता पिता मौजूद हैं, बहन हैं, पत्नी है, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कल इनकाउंटर हुआ, उसके बाद पूरा परिवार इस वक्त यहाँ पर। तुषार, हमारे साथ राजीव भी बने हुए हैं। राजीव, आप कहाँ पर मौजूद है और आपके पास क्या जानकारी है?
चंदन, इस समय हम बहराइच में उस स्थान पर मौजूद हैं कि हमारे जो पीछे ये हरे रंग का मकान दिखाई पड़ रहा है, ये आरोपी जो सरफराज है उसकी बहन का घर है और अब्दुल हमीद की बेटी है जिसका ये मकान है। आप देख सकते हैं कि यही वो मकान है जहां पर उसकी बहन रुखसार रहती है, जिसने सीधे तौर पर आरोप लगाया था कि उसके भाई को और उसके पिता के साथ साथ पति और उसके देवर को बिल्कुल। राजीव और तुषार अपडेट्स आती रहेंगे, हम लौटते रहेंगे जानकारी के लिए आपके पास।